प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज जो बात मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ वो सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक ऐसा जख्म है जिसे हर घर में चुपके चुपके महसूस किया जा रहा है। वो खामोश तबाही जो न नजर आती है न सुनाई देती है, लेकिन जब वार करती है तो इंसान की दुआओं से लेकर उसकी मेहनत तक सब कुछ खाक में मिला देती है। प्यारी बहनों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जिस घर में ये 10 चीजें मौजूद होंगी वहां दौलत का दाखिला हराम हो जाएगा, रिज़्क़ मुंह मोड़ लेगा और बरकत ऐसे भागेगी जैसे अंधेरे से रोशनी भागती है। प्यारी बहनों, ये जुमला सिर्फ एक डरावनी बात नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो हजारों घरों की बर्बादी की जड़ है। तुम समझती हो कि तुमने मेहनत कर ली, सदका दे दिया, नमाज पढ़ ली, मगर फिर भी घर में परेशानियां कम क्यों नहीं होती? चेहरे मुरझाए क्यों रहते हैं? दिल घुटन का शिकार क्यों रहता है? और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे नसीब पर ताला क्यों लगा हुआ है? याद रखो, अल्लाह उस घर में कभी दौलत, बरकत या खुशी नहीं उतारता जिसकी फजा में उसके हुक्म के खिलाफ सांसें चलती हों। ये 10 चीजें अगर तुम्हारे घर में मौजूद हैं तो चाहे सोना भी बो दो, वहां फसल नहीं उगेगी। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब बिना वक्त जाया किए हम बात करते हैं पहली चीज के बारे में। वो पहली चीज जो अगर तुम्हारे घर में मौजूद हो तो वो न सिर्फ रिज़्क़ का दरवाजा बंद कर देती है बल्कि सुकून, सलामती और सुखी जिंदगी को भी चुपके से निकाल बाहर कर देती है। वो है गाने बजाने के आलात। जी हाँ, टीवी पर चलने वाले फहश गाने, मोबाइल में बजने वाली बेज़बानी से भरी धुनें, या वो स्पीकर जो हर रोज तुम्हारे घर में शैतानी साज बजा रहा होता है। ये सब सिर्फ आवाजें नहीं होती, ये शैतान की जंजीरें होती हैं जो तुम्हारे घर की दीवारों को जकड़ लेती हैं। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, वो दूसरी चीज जो अगर तुम्हारे घर में मौजूद हो तो तुम्हारा रिज़्क़ सूखे पत्तों की तरह उड़ने लगता है, सुकून तुम्हें छूकर भी नहीं गुजरता और दुआएं दरो दीवार से टकराकर वापस आ जाती हैं। वो है घरों में लटकी हुई जानदारों की तस्वीरें। जी हाँ, दीवारों पर सजे हुए जानवरों, इंसानों या मशहूर शख्सियात के पोस्टर्स, फ्रेम्स या डेकोरेशन की आड़ में लटकाए गए चेहरे, वो दरअसल तुम्हारे घर के अंदर रहमत के फरिश्तों के दाखिले को रोक देते हैं। और जहाँ रहमत के फरिश्ते दाखिल न हो वहाँ दौलत, सुकून और बरकत का क्या काम। मेरे नबी ने फरमाया कि जन घरों में जानदारों की तस्वीरें हों वहाँ रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। तुम दुआ तो मांग रही हो, वजीफे भी कर रही हो, मगर तुम्हारे घर की दीवारें ही उस दुआ को रोक रही हैं। लेकिन अगर तुम आज फैसला कर लो, उन तमाम तस्वीरों को हटा दो, उन दीवारों को सादा कर दो, तो तुम देखोगी कि तुम्हारे घर की फजा हल्की हो गई है। एक अजीब सा सुकून, एक नरमी, एक ठंडक तुम्हारे दिल को महसूस होने लगेगी। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, वो तीसरी चीज जो अगर तुम्हारे घर में मौजूद हो तो न सिर्फ दौलत का दरवाजा बंद हो जाता है बल्कि तुम्हारी जिंदगी की हर आसानी उलझन में बदल जाती है। वो है टूटा हुआ आईना, खराब घड़ी, बंद या सूखा हुआ नलका, या किसी भी चीज का खराब और बेकार पड़े रहना। तुम ये चीजें बज़ाहिर फजुल समझकर छोड़ देती हो, मगर यही चीजें खामोशी से तुम्हारे नसीब का रास्ता रोक देती हैं। तुम्हारा कमरा कितना भी साफ क्यों न हो, अगर उसमें एक टूटा हुआ आईना दीवार से लटका हुआ है या कोई खराब घड़ी वक्त रोक कर तुम्हें देख रही है, तो समझ लो कि तुम्हारे नसीब का वक्त भी वहीं रुक गया है। तुम हैरान हो रही होगी कि एक आईना या घड़ी क्या बिगाड़ सकती है, मगर यही वो छोटे छोटे दरवाजे होते हैं जिनसे शैतानी रुकावटें दाखिल होती हैं। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं चौथी चीज की। वो चौथी चीज जो अगर तुम्हारे घर में मौजूद हो तो दौलत कभी अपना चेहरा न दिखाए और रिज़्क़ का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाए। वो है उधार की चीज रखकर भूल जाना या उसे वापस न करना। ये चीज सिर्फ एक माली नुकसान नहीं बल्कि तुम्हारे घर की रूहानी तबाही का सबब बन जाती है। तुमने किसी का बर्तन लिया, कपड़े लिए, कोई किताब, मोबाइल, जेवर या पैसे मांगे और फिर उसे वापस करना भूल गई, या सोचा कि सामने वाला मांगेगा तो दे दूंगी। यही सोच असल में बर्बादी की बुनियाद है। ये वो चीज है जो न तुम्हें नजर आती है न तुम्हें टोकती है, मगर तुम्हारे घर में मौजूद हर चीज पर बेबरकती का साया डाल देती है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं पांचवी चीज के बारे में। वो पांचवी चीज जो अगर तुम्हारे घर में मौजूद हो तो रिज़्क़ तुमसे छिन जाता है,
दौलत तुमसे दूर हो जाती है और तुम्हारा घर सिर्फ एक छत बनकर रह जाता है। वो है घरों में जमा शुदा पुरानी, बेकार और बेइस्तेमाल जूतियां, पुराने कपड़े या खराब सामान का ढेर। जी हाँ, वो पुरानी सैंडल जो कभी काम आ जाए, वो फटे हुए कपड़े जो कभी सिलवा लिए जाएंगे, वो टूटे हुए बर्तन जो बस रखे हैं। उन सब की मौजूदगी तुम्हारे घर की बरकत को धकेल रही होती है। ये चीजें सिर्फ जगह नहीं घेरती, ये तुम्हारे रुके हुए नसीब का इशारा होती है। तुम्हें लगता है कि ये सब बाद में काम आ जाएंगी, लेकिन हकीकत ये है कि यही बेकार अशियाएं तुम्हारे घर के रिज़्क, सुकून और रूहानी रोशनी को दीमक की तरह चाट जाती है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं छठी चीज के बारे में, जो अगर तुम्हारे घर में मौजूद हो तो चाहे तुम लाख कमाओ, सोना खरीद लो या बड़ी बड़ी नेमतें जमा कर लो, दौलत का मजा तुम्हें कभी नसीब नहीं होगा। रिस्क तो आएगा मगर निकल भी जाएगा और दिल हमेशा खाली खाली सा रहेगा। वो चीज है घरों में मौजूद नापाकी और बदबू का मुस्तकिल रहना, खुसूसन गुस्ल खानों और किचन के कोनों में छुपी गंदगी। तुम समझती हो कि नापाकी का ताल्लुक सिर्फ जिस्म से है, मगर हकीकत ये है कि अगर तुम्हारे घर में मुसलसल नापाकी हो, सफाई ना हो, टॉयलेट बदबूदार हो या किचन में चिकनाई और मैल जमी हो, तो ये चीजें सिर्फ बीमारी नहीं लाती बल्कि बरकत को भगा देती हैं। मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह पाक है और पाकी को पसंद करता है। अब खुद सोचो, जिस घर में बदबू हो, मैल हो, नाली बंद हो, गुस्ल खाने की छत से पानी टपक रहा हो, वहाँ क्या रहमत के फरिश्ते दाखिल होंगे? हरगिज नहीं। ये गंदगी सिर्फ जिस्मानी नहीं, ये रूहानी रुकावट बन जाती है। तुम्हें लगता है कि सब कुछ ठीक है, मगर काम बनते बनते रुक जाते हैं। दुआ मांगते हो मगर दिल बोझल रहता है। रिज़्क आता है मगर ऐसे निकलता है जैसे पानी रेत में। रहमत के फरिश्ते कैसे उस घर में उतरेंगे जहां हर कोने में गंदगी का बसेरा हो? प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, वो सातवीं चीज जो अगर तुम्हारे घर में मौजूद हो तो न सिर्फ दौलत का दरवाजा बंद हो जाता है, बल्कि हर आने वाली खुशी भी रास्ता बदल लेती है। वो है घरों में लगाया गया झूठा जादू, टोना टोटका, तावीज या किसी भी किस्म की मनफी रूहानी चीज को रखना या छुपा कर रखना। ये वो खामोश जहर है जो तुम्हारे घर को बाहर से खूबसूरत और अंदर से वीरान बना देता है। और औरतें इन चीजों को इसलिए संभाल कर रखती हैं कि शायद इनसे कोई खैर हो जाए, मगर हकीकत में यही वो चीजें होती हैं जो तुम्हारे घर से फरिश्तों को भगा देती हैं। वो चीज है घरों में रखा हुआ जुल्म का माल, नाहक की कमाई, या वो चीज जो किसी का हक मारकर हासिल की गई हो। ये वो शय है जिसे बाज लोग फख्र से दिखाते हैं। ये जमीन हमने ले ली, ये जेवर उस वक्त हाथ आया, ये चीज विरासत में हमने छीन ली, या किसी को क्या पता चुप करके रख ली। मगर वो नहीं जानते कि जिस माल की बुनियाद जुल्म पर हो, वो माल दौलत नहीं, लानत बनकर घर में दाखिल होता है। और जब लानत एक बार आ जाए तो वो सिर्फ रिज़्क नहीं छीनती, वो तुम्हारी नस्लों का नसीब भी साथ ले जाती है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, वो नौवीं चीज जो अगर तुम्हारे घर में मौजूद हो तो समझ लो कि दौलत सिर्फ आकर सलाम करके चली जाती है। रिज़्क तुम्हारे हाथों से फिसलता है और सुकून तुम्हें देखकर रास्ता बदल लेता है। वो है घरों में मौजूद मुसलसल लड़ाई झगड़ा, गुस्से, चीखो पुकार और सख्त जबान का माहौल। ये वो जहर है जो आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे घर की हर दीवार को अंदर से खोखला कर देता है। तुम समझती हो कि ये तो मामूल की बातें हैं, थोड़ा बहुत हर घर में होता है, मगर याद रखो, जिस घर में गुस्से की आवाजें ऊंची हों, वहाँ फरिश्ते नहीं रुकते, वहाँ दौलत नहीं ठहरती, वहाँ सुकून कभी दाखिल नहीं होता। लेकिन अगर तुम आज फैसला कर लो कि अब मेरे घर में नरम लहजा होगा, बर्दाश्त होगी और खामोशी में खैर तलाश की जाएगी, तो देखना तुम्हारे घर की फिजा बदल जाएगी, तुम्हारे चेहरे पर रोशनी आ जाएगी और तुम्हारे रिश्ते ऐसे महकने लगेंगे कि तुम खुद हैरान रह जाओगी। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, वो 10वीं चीज जो अगर तुम्हारे घर में मौजूद हो तो यकीन कर लो कि न दौलत रुकेगी, न रिज़्क बढ़ेगा और न सुकून तुम्हारे नसीब का हिस्सा बनेगा। वो चीज है नमाज की बेहरमती, यानी घरों में नमाज न पढ़ना, नमाज को मौखर करना या मुकम्मल छोड़ देना। ये वो खामोश तबाही है जो घर की दीवारों को गिराती नहीं, बल्कि उस घर की बुनियाद से बरकत को निकाल कर बाहर फेंक देती है।
बरकत से, इत्मीनान से, रब की रहमत से। और अगर तुमने अपने घर को सजदों से आबाद कर लिया तो याद रखो, वो छोटा सा कमरा भी जन्नत का टुकड़ा बन जाएगा। वही चटाई जो पहले मैली थी, वही मुसल्ला तुम्हारे लिए फरिश्तों की आमद का रास्ता बन जाएगा। और तुम्हारा रिज्क ऐसा चलेगा कि तुम्हें कभी कमी का एहसास नहीं होगा, क्योंकि जहाँ सजदा होता है वहाँ अल्लाह की रहमत उतरती है, और जहाँ रहमत हो वहाँ मोहताजी नहीं आती। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपके दिलों को अपने जिक्र से रोशन कर दे, आपके घरों को सजदों से आबाद कर दे और आपकी जिंदगियों को रिज्क ए हलाल, सुकून और मोहब्बत से भर दे।